संडे और मौसम भी बहुत अच्छा है और बच्चों की फरमाइश पे आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता और साथ में बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 बैंगन लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। बैंगन रोस्ट करने के लिए ये मैं मस्टर्ड ऑयल इस पे लगा रही हूँ क्योंकि इसका छिलका बाद में फिर अच्छे से उतर जाता है। तो ये सारे बैंगन में मैं इस तरह से ऑयल लगा दूंगी। तो अब इसमें हम ऐसे कट लगा देंगे क्योंकि इसमें हम भरेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और साथ में मैंने ये हींग लिया है, इसको भी थोड़ा थोड़ा हम इसमें भरेंगे तो इसकी जो महक है बहुत अच्छी आती है। फिर इस तरह इसको खोल के इसमें डाल देंगे। तो 4 बैंगन है तो मैंने 4 हरी मिर्च ली है और जो सब बैंगन है उसमें 2 से 3 मैं लहसुन भर दूंगी और इधर फिल कर दूंगी मैं हींग। तो ये हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से हम सारे बैंगन रेडी कर लेंगे। तो कट आप जितने मर्जी लगा सकते हो, जितना आपको अदरक, लहसुन और ये हरी मिर्च चाहिए आप डाल सकते हो। तो बैंगन रोस्ट करने के लिए ये मैं स्टैंड रख रही हूँ इस पर और गैस ऑन कर दूंगी और 2-2 करके हम ये बैंगन भून लेंगे। तो ऋषा ये बैंगन की तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है ये भुने हुए बैंगन की। और ये भुने हुए बैंगन एक्चुअली टेस्टी बहुत बनता है इनसे भरता। वो जैसे तुमने पहले एक बार उबाल के बनाए थे तो उसका इतना टेस्टी नहीं बनता वो टेस्ट नहीं आता है। हाँ, लेकिन ये जो भुने हुए होते हैं इसका तो मज़ा ही अलग है। ये वाला भरता आप खा के देखो एक बार बना के, भुना हुआ और बढ़िया इस तरीके से जबरदस्त है बहुत। अभी नीचे सारी फॉइल खराब हो गई है लेकिन मैं तो अभी से बता सकता हूँ क्या बढ़िया बनेगा ये। जैसे ये खुशबू से पता लग रहा है। पर यहाँ पर राजमा बन रहे हैं। राजमा बन रहे हैं बच्चों के फरमाइश पे आज। वो कह रहे हैं कि आज उसका तड़का है ये। हाँ। चलो हम तो अपने इस पे भरते पे फोकस करते हैं। मेन तो भरता है जो मेरा फेवरेट है, लेकिन ये बैंगन मस्त लग रहे हैं। तो ये तो हो गए हैं बैंगन ऑपरेशन। हाँ ये हो गए यार, मैं उठा रही हूँ। इसको यहाँ रख दूंगी। और अभी छिलका इसका कैसे उतारेंगे? अब इतने गर्म है और ये नहीं, इसको पहले हम रखेंगे ठंडा होने, उतनी देर पहले ये वाला भी कर लेते हैं। ये देखो इसको हम इस तरह कट लगा देंगे और इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। ये कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, अदरक लहसुन सही है वो पड़े हुए हैं और हींग की खुशबू कितनी बढ़िया आ रही है। ये देखो अब बस अब ये ठंडे हो जाएंगे फिर इसका छिलका ना आसानी से उतर जाएगा। इसको ठंडा होने रख देते हैं, तब तक ये वाले भी रोस्ट हो जाएंगे। ओके तो अब ये वाले बैंगन भी हो गए हैं। अब हरीशा दिखाओ इसका कैसे उतरेगा छिलका। तुम कह रही थी ऑयल लगाया तो बड़े आराम से उतर जाएगा। हाँ, आराम तो से वो वाले उतर ठंडे जाता हो है। चुके हैं, दिखाओ। गैस बंद कर दूंगी और इनको पहले ठंडा होना रख दूंगी। ओके ऐसे हालत हो जाती है, देखो कितना गंदा। पर ये स्वाद इसी से आता है भुने हुए बैंगन का। गंदे से ही आता है। हाँ नहीं गंदे से मतलब हाँ। मतलब वो बड़े हो जाता है ऐसा, लेकिन बनाने के लिए करना पड़ता है। हाँ। टेस्टी बनाना है तो। ये देखो हरी मिर्च, अदरक और लहसुन और उसकी हींग की खुशबू देखो कितनी बढ़िया आ रही है एकदम। तो इसको भी ठंडा होने के लिए रख देते हैं। पूरा इसका फ्लेवर एकदम जम गया है इसमें। चलो इसका छिलका देखो कैसे उतरेगा। अच्छा बस ऐसे ही ये तो ऊपर से ही उतर रहा है ऐसे। हाँ बस ये देखो इसको ऐसे से उतर जाता है। ये ऑयल लगाने का बहुत फायदा है, आराम से उतरता है देखो। तो ये तो पूरा वैसे ऊपर से छिलका तो
पापड़ की तरह बन जाता है ना ये। हाँ उतर रहा है अब ये देखो कितना बढ़िया उतर गया ये पूरा। सारा। इसी तरह से हम सारा छिलका उतार लेंगे सारे बैंगनों का। तो ये बैंगन का सबका छिलका उतर गया है। अब इसको जो है क्या करना है, इसको क्रश करेंगे हम। हाँ इसको ये जो अभी ये लहसुन अदरक, लहसुन तो मैं कह रहा हूँ ये ऐसे ही साबुत रहने दो, मजा आता है इसको भुने हुए लहसुन को खाने में ऐसे। मैं सोची थोड़ा सा क्रश कर दूं इसको, ना ओके कर दो फिर। थोड़ा थोड़ा कर देती हूँ, हाँ, ज्यादा नहीं ठीक है। करेंगे। पर साबुत भी रख सकते हैं, साबुत भुने हुए भी बहुत रख अच्छे लगते हैं वो। ठीक है। हम्म। तो ये अदरक है, तो इसको इसमें इसमें तुम ऐसे कर दोगे? हाँ थोड़ा क्रश कर देती हूँ ना। ठीक है। तो कैसा लग रहा है देखने में, है ना? मस्त लग रहा है एकदम। और खुशबू इसकी वैसी फ्लेवर जैसे होता है ना वो एकदम से एरोमेटिक हो गया है, बहुत बढ़िया। तो इसको थोड़ा 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 पीस देती हूँ फिर, है ना? थोड़ा थोड़ा कर दीजिए। इतना इतना करती हूँ। तो बैंगन भुन चुके हैं। ये इसका हमने मटेरियल थोड़ा सा जो अंदर था बैंगन के वो क्रश कर लिया है और ये सामान सब रेडी हो गया है। ये है खड़े मसाले, इनको साथ भी में थोड़ा जीरा। साथ में जीरा भी इसी में डाल दिया और बाकी ये सब है। तो अब लगेगा तड़का। तो वो तेल गरम हो गया है, तो सबसे पहले मैं डालूंगी जीरा और साथ में जो खड़े मसाले लिए थे, और उसके साथ ही डाल दूंगी तेज पत्ता। तो ये हमारे 1 मिनट तक मैंने इनको भून लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी हींग और उसके साथ ही जो मैंने ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च क्रश करे थे इनको डाल दूंगी। इसको हल्का ब्राउन थोड़ा कर लूंगी, उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 2 ये बड़े प्याज, इनको मैंने इस तरह से काट लिया था। इसको इस तरह से ना डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 1 बाउल के करीब मैंने मटर लिए हैं, ताकि ये अच्छे से इसके साथ ही गल जाएं। और इसको भी थोड़ा हल्के ब्राउन होने तक हम पका लेंगे। प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच लिया है मैंने अजवाइन का। तो अजवाइन को इस तरह से हम क्रश करके इसमें डाल देंगे और साथ में ही डालेंगे कसूरी मेथी। और इसके साथ ही 1 चम्मच के करीब, 1 छोटा चम्मच है वो लिया है मैंने लाल मिर्च का, 2 छोटे चम्मच लिए हैं मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी। और अब हम इनको 1 मिनट तक पका लेंगे मसालों को, और गैस की जो फ्लेम है वो लो कर देंगे। मसाले भुन चुके हैं, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। तो 4 बैंगन थे तो मैंने 4 ही टमाटर लिए हैं और उनको मैंने इस तरह ग्राइंड कर लिया है। इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, और नमक डालने से क्या है कि टमाटर अच्छे से पक जाते हैं। और इसको मैं ऑयल सेपरेट होने तक अच्छे से पका दूंगी। टमाटर भून चुके हैं, अब इसमें मैं ऐड करूंगी गरम मसाला, साथ में ही ऐड करूंगी मैं दालचीनी, और इसके साथ ही थोड़ा सा ऐड करूंगी मैं जायफल। और इसको मैं 1 मिनट तक पका लूंगी ताकि इसकी जो महक है ना अच्छे से रच जाए। तड़का तैयार है, तो अब मैं इसमें ये बैंगन ऐड कर दूंगी और इसको मैं इस तरह से क्रश कर दूंगी इसमें। मैं करूँ क्रश इसको फिर? नहीं कोई नहीं, मैं ही कर देती हूँ। इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट ही है, इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं लग रहा है। ये देखो मैंने वो लहसुन आपने बोला था ना थोड़े साबुत रख दियो, तो थोड़े से रख दिए। ओके मैं भी ट्राई करूँ, मज़ा आ रहा है देख के इसको ऐसे। नहीं मैं ही कर दूंगी, हो ही गया बस और में। ओके तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ गई है इसकी। हाँ इसकी खुशबू अच्छी आ रही है। तो बैंगन अच्छे से क्रश हो गए हैं, तो अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक लो हीट पे रख देंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, और ये खाने के लिए तैयार है। फिर भरथा बनकर हमारा तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे। तो अब तो गरम गरम फुलके चाहिए इसके साथ। बस अब मैं बना रही हूँ गरम गरम फुलके। ओके ओके तो ये बन चुका है भरता यहाँ पर। मज़ा आ रहा है इसे देख के। और यहाँ अभी रोटी की तैयारी हो रही है, अब बनेंगे फुलके।
ये दूसरी भी फूल गई। अब इस पे लगाएंगे घी और खाएंगे इसके साथ। बच्चों आ जाओ, खाना रेडी है, बैंगन का भरता बन गया है, रोटी भी रेडी है, जल्दी आ जाओ। और अध्ययन को भी दिखाती हूँ कि अध्ययन क्या कर रहा है। क्या 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 मजा आ रहा है ये बता कर मुझे ना। ये देखो फ्रेंड्स, इसने ना पूरी सोफे की जो वो है ना गद्दियाँ सब यहाँ नीचे बिछा के यहाँ अपना घर बनाया हुआ है और बहुत ही खेल रहा है। पता बचपन में हम भी ऐसे ही करते थे। तो फ्रेंड्स आज यही करते हैं वीडियो का एंड। आप भी बैंगन का भरता ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। थैंक यू।